वेलकम टू भारत वंदन क्लासेस JCRT इंग्लिश टेक्स्ट बुक एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हम लोग लगातार क्लास 3 के वीडियोस देख रहे हैं। क्लास 3 का जो इंग्लिश टेक्स्ट बुक है सनशाइन, उसके सभी चैप्टर को हम लोग आराम से एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं हिंदी में। प्रत्येक पंक्ति को समझ रहे हैं। पूरी कहानी को समझने के बाद उसके क्वेश्चन आंसर को भी हम लोग कर रहे हैं। इस क्रम में हमने यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 कंप्लीट कर लिया है और साथ ही यूनिट 4 और यूनिट 5 कंप्लीट है। और कल मैंने यूनिट 6 का जो पोएम है सोल्जर, उसका वीडियो अपलोड किया है। आप सभी अगर नहीं देखे हैं अभी तक तो जाके देख लीजिए। आप हमारा जो वीडियो है आप सबका वेट कर रहा है। आप सब उस वीडियो को देखिए और पूरी पोएम को अच्छी तरह से समझिए, अपने दोस्तों को भी समझाइए और अपने इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे वीर बुद्धू भगत। वे एक बहुत बड़े क्रांतिकारी थे और भारत के इतिहास में और ख़ास करके झारखंड के इतिहास में उनका एक विशेष योगदान रहा है। तो वीर बुद्धू भगत के बारे में हम लोग जानेंगे। यह वीडियो क्लास 3 के बच्चों के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। क्लास 3 के बच्चों के साथ साथ अन्य लोग जो क्रांतिकारी आंदोलन या अपने देश के इतिहास को जानना चाहते हैं उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। और जो लोग इंग्लिश से हिंदी समझना चाहते हैं अर्थात इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट करना सीखना चाहते हैं, उन सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो पहली पंक्ति है जो प्रत्येक चैप्टर में होता है, डू यू नो, क्या आप जानते हैं। आपके मन में जिज्ञासा जगाने के लिए कुछ वाक्य दिए गए रहते हैं। सबसे पहले है कि द पीपुल ऑफ झारखंड हैड प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। कि झारखंड के लोगों ने पीपुल ऑफ झारखंड के लोगों ने देश की आज़ादी में, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, भारत की आज़ादी में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। अर्थात हमारे देश को आज़ाद करने में हमारे झारखंड के लोगों का भी विशेष योगदान रहा है। हु आर द फेमस फ्रीडम फाइटर्स ऑफ झारखंड। झारखंड के प्रसिद्ध फ्रीडम फाइटर, आज़ादी के योद्धा कौन थे जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए काम किया। नाउ रीड अबाउट ए फ्रीडम फाइटर ऑफ झारखंड। अब झारखंड के एक फ्रीडम फाइटर अर्थात आज़ादी के योद्धा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लेट्स लिसन, रीड एंड इंजॉय। चलिए सुनते हैं, पढ़ते हैं और इंजॉय करते हैं। एक एक पंक्ति हम लोग देखेंगे। पूरे वीडियो को अंत तक देखना है, तभी आपको पूरी कहानी समझ में आएगी और इसके क्वेश्चन आंसर को भी हम लोग हल करने का प्रयास करेंगे। ऑन 17 फरवरी 1792 ए चाइल्ड वाज बोर्न इन ए पुअर फैमिली एट सिलीगांव विलेज ऑफ झारखंड। 17 फरवरी 1792 ईस्वी को, कब? 17 फरवरी 1792 ईस्वी को सिलीगांव, जो कि झारखंड का एक गांव है, सिलीगांव के एक गरीब परिवार में, पुअर फैमिली में जन्म हुआ था एक बच्चे का। हिज नेम वाज बुद्धू भगत। उसका नाम था बुद्धू भगत। हिज फादर वाज ए फार्मर। उसके पिता एक फार्मर थे अर्थात एक किसान थे, एक कृषक थे। एज ए चाइल्ड बुद्धू वाज वेरी लेजी। जब बुद्धू बच्चे थे तो वह बहुत आलसी थे। He used to laze around while his cattle grazed. वह जो है जब उसके मवेशी चरते थे तो वह आराम किया करते थे और मवेशियों के साथ अपना समय बिताते थे। He enjoyed being in nature and played in the hills and forest. वह जो है प्रकृति के साथ रहना पसंद करते थे और पहाड़ियों में, हिल्स मीन्स पहाड़ियों में और जंगलों में घूमा करते थे। उनको पहाड़ियों में घूमना, जंगलों में घूमना और प्रकृति के साथ रहना बहुत पसंद था। He used to take bath in the कोयल रिवर। वह जो है कोयल रिवर में स्नान किया करते थे।
बुद्धूस फेवरेट पास टाइम वाज आर्चरी एंड हंटिंग। बुद्धू का जो सबसे मनपसंद समय बिताने का तरीका था वो था तीरंदाजी और हंटिंग। वो तीरंदाजी करते थे, तीर धनुष से प्रैक्टिस किया करते थे और शिकार किया करते थे। ही वॉज ए गुड हॉर्स राइडर टू। वह एक अच्छे घुड़सवार भी थे, अर्थात वह घोड़े को बहुत अच्छे से चला लिया करते थे। हॉर्स राइडर थे बहुत अच्छे। When he grew up, जब वह बड़े हुए, he was against all sorts of injustice। जब वह बड़े हुए तो वह सभी प्रकार के अन्याय के खिलाफ थे। Against all sorts of injustice, सभी प्रकार के अन्याय के खिलाफ थे। Injustice means अन्याय। He was against the British rule and the जमींदार। वह ब्रिटिश शासन और जमींदार के बिल्कुल खिलाफ थे। जमींदार लोग काफ़ी तंग किया करते थे, इसलिए जमींदारों के भी खिलाफ थे और ब्रिटिश रूल के भी वो खिलाफ थे। ब्रिटिश रूल मीन्स अंग्रेजों का शासन। पीपुल से दैट वन डे वाइल टेकिंग बाथ। लोग कहते हैं कि जब एक दिन वह नहा रहे थे, ही लेफ्ट ए स्ट्रेंज पावर विद इन। ही फेल्ट ए स्ट्रेंज पावर विद इन। तो उन्होंने अपने आप के अंदर एक अजीब आश्चर्य भरा शक्ति को अनुभव किया। रियलाइजिंग दैट, ऐसा महसूस हुआ कि ही शॉट एन एरो ऑन ए हिलॉक, कि उसने जो है उसे उसके हिलॉक में एक तीर लग गया हो। रियलाइजिंग दैट ही शॉट एन एरो ऑन हिलॉक, उसने महसूस किया कि उसने पहाड़ी पर एक तीर मारा हो। ए स्ट्रीम स्टार्टेड टू फ्लो फ्रॉम द स्पॉट, और उस स्थान से एक धारा लगातार बह रही थी। इट इज़ बिलीव्ड दैट, ऐसा विश्वास किया जाता है कि द स्ट्रीम फ्लोज इवन टुडे, कि वह जो धारा है अभी तक बहती है। अर्थात उसने एक तीर पहाड़ी पर मारा और उससे एक झरना निकला, एक स्ट्रीम, एक धारा निकली। वो अभी तक, ऐसा माना जाता है कि वो अभी तक जो है बहती है। इट इज़ नॉन एज वीर पानी, जिसे वीर पानी कहा जाता है। उस झरना को क्या कहा जाता है? वीर पानी कहा जाता है। ही वॉज वेरी ब्राइट, अ स्किलफुल एंड ए गुड लीडर। वह बहुत तेज और दक्ष और एक अच्छे नेता थे। ड्यू टू दिस क्वालिटी, इन्हीं गुणों के कारण द विलेजर्स रिस्पेक्टेड हिम ए लॉट, गाँव वाले उसकी बहुत इज्जत करते थे, उसका बहुत सम्मान करते थे। बुद्धू भगत लेड द कॉल रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश लोकल जमींदार्स एंड मनी लेंडर्स। बुद्धू भगत अंग्रेजों के खिलाफ और जमींदार के खिलाफ कोल विद्रोह प्रारंभ किया। उन्होंने कोल विद्रोह प्रारंभ किया। ही फाउट ब्रेवली अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। वह अंग्रेजों से काफ़ी बहादुरी से लड़ी। द ब्रिटिशर्स फाउट विथ गन्स एंड पिस्टॉल्स। जो अंग्रेज थे वो बंदूक और पिस्तौल से लड़ते थे, गन्स एंड पिस्टल्स। बट बुद्धू भगत लेड हिज मैन एंड फाउट विथ एक्सेस एंड एरोज ओनली। और बुद्धू भगत के जो लोग थे वो कुल्हाड़ी और तीरों से लड़ते थे। द ब्रिटिशर्स सराउंडेड हिम एंड हिज मैन। अंग्रेजों ने उसे और उसके लोगों को चारों तरफ से घेर लिया। बुद्धू भगत डिड नॉट वांट टू किल्ड बाय हिज एनेमी। बुद्धू भगत नहीं चाहते थे कि वह दुश्मनों के हाथ से मारे जाए। सो ही सेक्रीफाइस्ड हिज लाइफ बाय beheading himself on 14th February 1832। इसलिए उन्होंने खुद अपने सर को धड़ से अलग कर लिया 14 फरवरी 1832 ईस्वी को। तो चंद्रशेखर आज़ाद की तरह यह भी एक बहादुर योद्धा थे जिन्होंने कभी अपने दुश्मन के हाथ या अंग्रेजों के हाथ नहीं आए।
तो इस प्रकार हमने पूरी कहानी को समझा। आप इसे दोबारा सुन सकते हैं। अब कुछ न्यू वर्ड्स है, न्यू वर्ड्स को देखते हैं। बॉर्न मीन्स जन्म लेना, और ग्रेज मीन्स चरना, जो मवेशी चरते हैं। हिलोक मीन्स पहाड़ी। डिवाइन मीन्स आप कह सकते हैं देवीय शक्ति वाला। बिहेड मीन्स सर को अलग करना। इनजस्टिस मीन्स अन्याय। तो इस प्रकार ये पूरी कहानी समाप्त होती है। यहाँ देखिए कुछ महान योद्धाओं की तस्वीर दी गई है। यह है बिरसा मुंडा, कान्हू मुर्मू और सिद्धू मुर्मू। सिद्धू कान्हू ने संथाल विद्रोह किया था। अब कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इस क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हेन वाज बुद्धू भगत बोर्न। तो ये स्टोरी से लिख सकते हैं बुद्धू भगत वाज बोर्न। कैसे लिखेंगे? बुद्धू भगत वाज बोर्न ऑन, देखिए 17th फरवरी 1792। इसका आंसर आपका ही है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डिड ही डू एज ए चाइल्ड। वह एक बच्चे के रूप में क्या करते थे? वह मवेशियों को चराया करते थे और पहाड़ों में घूमा करते थे। तो एज ए चाइल्ड बुद्धू भगत was very lazy. He used to laze around while his cattle grazed. थर्ड क्वेश्चन है What was his favorite pastime? उसका फेवरेट पास टाइम क्या था? आर्चरी एंड हंटिंग। तो लिखेंगे his favorite pastime, इसके बाद यहाँ लिखेंगे was आर्चरी एंड हंटिंग। फोर्थ क्वेश्चन है विच रिवॉल्ट डिड ही लेड। उन्होंने कौन सा रिवॉल्ट का नेतृत्व किया था? कोल रिवॉल्ट। ही लेड कोल रिवॉल्ट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स एंड जमींदार। चलिए आगे देखते हैं। लेट्स टॉक विच फ्रीडम फाइटर्स यू वांट टू बिकम लाइक। आप किस फ्रीडम फाइटर्स के जैसे बनना चाहते हैं? यहाँ आपका बहुत सारा दिया गया है। से एज शोन बिलो, वैसे कहिए जैसे कि दिया गया है। और यहाँ कुछ नाम भी दिया गया है जैसे गांधी जी, भगत सिंह, बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, लक्ष्मीबाई। तो आई वुड लाइक टू बी एज के बाद यहाँ लगा देना है जो भी आपको पसंद हो। जैसे आई वुड लाइक टू बी एज गांधी जी, आई वुड लाइक टू बी एज लक्ष्मीबाई, आई वुड लाइक टू बी एज भगत सिंह। यहाँ ट्रू एंड फॉल्स है। बुद्धू भगत वाज बोर्न इन ए सिलीगांव विलेज, ये ट्रू है तो यहाँ हम ट्रू करेंगे। यहाँ ट्रू लिख देंगे, ट्रू या तो टिक करेंगे। ट्रू लिखना है। एज ए चाइल्ड ही वॉज वेरी एक्टिव, तो ये फॉल्स है क्योंकि वो बहुत लेजी थे बचपन में, तो ये फॉल्स, सेकेंड फॉल्स है। थर्ड में ही यूज टू टेक बाथ इन कोल रिवर, ये बिल्कुल सही है तो ये ट्रू होगा। ही वॉज नॉट ए गुड हॉर्स राइडर, ये फॉल्स है। ही वॉज ए गुड हॉर्स राइडर। और ई नंबर है बुद्धू भगत डाइड ऑन 14 मार्च 1832। बुद्धू भगत का मृत्यु हुई थी 14 मार्च 1832। तो इससे हम लोग देख लेते हैं, नहीं 14 फरवरी, ठीक है, ये भी फॉल्स हो जाएगा। इस प्रकार सारे क्वेश्चन आंसर को हमने देखा। और भी कुछ क्वेश्चन आंसर है, आप इसे कमेंट करें, इसके बाद मैं अगले वीडियो में से अपलोड करूँगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।